प्यारे मित्रों, आज क्लास 12 का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। जैसा कि आपने कहा था उसी के अनुसार, और फिजिक्स में आज चर्चा करेंगे हम लेसन, पहला लेसन का, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। और इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा कंटेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास रखिए कि जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है कंटेंट, जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, और जो भी इसमें कुछ कमी होगा, जो भी दिक्कतें होंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे। और हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात को ना आगे बढ़ाते हुए पहला लेसन आपका ही होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस शब्द से हमको कुछ सीखने को मिल रहा है कि आखिरकार आवेश है क्या। आवेश बताने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आवेश का नाम सुनते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब जल रहा है, तो हम बात को सुनते हैं कि इसमें आवेश आया है, आवेश के कारण विद्युत बल्ब जल रहा है। या हम ये कह रहे हैं कि करंट लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। मतलब आवेश हमको क्या देता है? प्रकाश। बल्ब जलाता है वह, और हमको प्रकाशिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का ऊर्जा का काम करता है, एक प्रकार का एनर्जी काम करता है। तो आवेश एक प्रकार का ऐसा एनर्जी है जो हमको क्या, बल्ब जलाने में, मतलब प्रकाशिक ऊर्जा में। तो आवेश से हम कह सकते हैं कि बल्ब जलाता है, डीजे वगैरह बजता है, सॉन्ग बजता है, टीवी चलता है, हीटर चलता है। इलेक्ट्रिक से संबंधित जितनी सुविधाएं हम या जितनी वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं विद्युत में, सबका मुख्य कारक आवेश है, जो ऊर्जा के रूप में सबके साथ कार्य करता है और उसमें सहायता प्रदान करता है, मतलब हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है। तो हम सबसे पहले ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी प्रकृति मतलब हमको ऊर्जा जो प्राप्त हमको होता है, कई सारे माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमको भोजन से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, हवा से भी हमको ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होता है, पानी के द्वारा भी हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम कहना चाहते हैं यही, ऊर्जा कई प्रकार से हमको प्राप्त होता है। ऊर्जा का कोई छोटा प्रकार नहीं है। अगर हम कल्पना करें, इस पर विचार करें, तो एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है हमारे पास। एक एनर्जी का स्रोत इसमें आवेश भी है, जो उसमें एक भाग को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे कि हम यही बात करें कि यह पदार्थ जुड़ के बना है, तो इसमें भी एनर्जी है, तभी ये जुड़ के बना हुआ है। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में अगर ऊर्जा नहीं रहेगा, मतलब सभी पदार्थ में, हमारे हिसाब से सभी पदार्थ में एनर्जी का मुख्य मतलब एनर्जी है। जैसे कि हमने इस कंटेंट में लिखा है कि आसपास जो प्रकृति हमारे है, प्रकृति जो है उसमें ऊर्जा संचित है, प्रकृति में ऊर्जा संचित है। हम तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़े हैं। ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को एनर्जी में, एनर्जी को द्रव्यमान में, मतलब मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो खत्म कर सकते हैं, न बना सकते हैं, तो आप जानते ही हैं। वैसे ही हमने बताया कि हमारे आसपास प्रकृति में एनर्जी से भरा पड़ा है, मतलब ऊर्जा से भरा पड़ा है। जैसे कि हमने देखा है, ऊर्जा को प्रकृति हमको मुख्यतः दो तरीकों से देती है।
एक पदार्थ के रूप में और एक विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में मतलब सूर्य की किरणें जो आती हैं वो रेडिएशन के रूप में आती हैं, रेडिएशन और दूसरा पदार्थ के रूप में। ऊर्जा हम मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक पदार्थों से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, दूसरा हमको विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा देखिए, विकिरण से जब ऊर्जा हमको प्राप्त होता है तो विकिरण का कोई आयाम नहीं होता, कोई साकार साइज कुछ नहीं होता, उसके गुण के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाते उसके बारे में, ठीक है। और इसका आयाम और उसका गुण हमको दिखाई नहीं देता, विकिरण का आयाम नहीं होता, उसका गुण नहीं दिखाई देता और उसका कुछ निश्चित आकार नहीं होता, ठीक। दूसरे बारे में बात करें पदार्थ, तो पदार्थ जो भी पदार्थ होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन जरूर होगा, उसका कुछ ना कुछ आयाम होगा, दूसरा उसका कुछ मात्रा होगा और उसका गुण भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ को हम मुख्यतः दो भागों में बांट लेते हैं। कौन सा? एक स्थूल मैक्रोस्कोपिक, स्थूल बल मतलब मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक बल। तो माइक्रोस्कोपिक बल का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे छोटे छोटे पदार्थों से हमको बल प्राप्त होता है या ऊर्जा प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं उनसे एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के एक प्रकार का, और हमने क्या होता है स्थूल मतलब बड़े बड़े पदार्थ। इसमें बड़े पदार्थ में हमने तो हमको एक प्रकार का फोर्स प्राप्त होता है जो होता है गुरुत्वाकर्षण। अगर किसी पदार्थ में द्रव्यमान होगा, उसका आकार बड़ा होगा, तो वो हमको गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होगा, और इसी से प्राप्त होता है हमको आवेश। मतलब कि जो भी पदार्थ है जो स्थूल अवस्था में है या कोई भी पदार्थ हमको दिखाई देता है उसमें आवेश है ही, जो हमको मैक्रोस्कोपिक से प्राप्त होता है। दूसरा बात करें माइक्रोस्कोप सूक्ष्म, तो यह होता है पहला दुर्बल नाभिकीय बल और दूसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल दोनों हमको एक छोटे पदार्थ से प्राप्त होता है। जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी पदार्थ जुड़ के बन के रहता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को जुड़ के बांध के रखते हैं, उसे हम प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और उसी पदार्थ के कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो उसके हमको न्यूट्रॉनो, बोसान, एंटी न्यूट्रॉनो, मेसान, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उसको हम दुर्बल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं एनर्जी, जो ऊर्जा होता है। हमने बताया कि विद्युत आवेश एक प्रकार का ऊर्जा काम करता है। ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर, हमारे प्रकृति में कई प्रकार से प्राप्त होता है, जो कि हमें कह सकते हैं कि एक प्रकार का पदार्थ, एक प्रकार जो है ऊर्जा का वो आवेश है, और हमको एक एनर्जी का फॉर्म आवेश के रूप में प्राप्त होता है। बातें समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। आपका रिलेशन है